सबसे ज़्यादा पैसा कहाँ पर सुरक्षित है, बैंक में, एसआईपी में या पोस्ट ऑफिस में। बहुत मेहनत से आप पैसा कमाते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि आपको कहाँ पर पैसा लगाना चाहिए। मैंने थंबनेल में दिखाया कि यहाँ पर 50% ही बैंक में सेफ है। आप भी कहिएगा कि 50%। लाइव प्रूफ अभी दिखा रहा हूँ कि कितना आपका पैसा बैंक में सेफ हो रहा है। यहाँ पर एसआईपी है और इसको मैंने दिखाया 80% यहाँ पर सेफ है। म्यूचुअल फंड का एसआईपी जो प्रोग्राम है यहाँ पर सेफ है। और ये पोस्ट ऑफिस है, हालांकि यहाँ पर क्वेश्चन मार्क मैंने लगाया है, इस पर भी आगे बात करेंगे कि आपका पैसा पोस्ट ऑफिस में कितना सेफ है। चलिए सबसे पहले आपको बैंक को दिखाते हैं कि 50% ही आपका पैसा यहाँ पर क्यों सुरक्षित है। आप ये कहिएगा ना कि क्या बैंक में भी पैसा असुरक्षित हो सकता है। बिल्कुल सही आप ये सुन रहे हैं। क्या बैंक भी डूब सकता है? हाँ, डूब सकता है। अमेरिका के सिग्नेचर बैंक को देखिए, सिलिकॉन वैली बैंक को देखिए। जब ये डूबा था तो काफ़ी ज़्यादा पूरे विश्व बाजार में उथल पथल मच गया था। यहाँ भी हो सकता है, भारत में भी, लेकिन इसकी गारंटी कितना बैंक लेती है। सबसे पहले आरबीआई का कहना है, ये बैंक है, ये आरबीआई क्या कहता है, आरबीआई का रूल कहता है कि अगर आप बैंक में पैसे रख रहे हो, देखिए ये 5 लाख है, लैक्स, ये देखिए 5 लाख रुपया से ज़्यादा जिम्मेदारी आरबीआई नहीं ले रहा है। मतलब कि 5 लाख रुपया तक इसकी जिम्मेदारी है, ये आपको देगा। लेकिन 5 लाख से अगर आपका 10 लाख है मान लीजिए, 20 लाख है मान लीजिए, या फिर 1 करोड़ है, फिर इसकी गारंटी नहीं है। मतलब कि सिर्फ आपको ये 5 लाख ही रुपया मिलेगा। अगर कोई बैंक डूबता है, आपका ये सारा पैसा स्वाहा, सारा पैसा ख़त्म। अभी एक और चीज़ देखिए, ये तो हो गया आरबीआई का रूल। एक और चीज़ दिखा रहे हैं आपको, यहाँ पर ये देखिए, अगर आपने एक फाइनेंशियल ईयर में इसी बैंक में 10 लाख रुपया से ज़्यादा यहाँ पर अगर आपने डाला, तो फिर आप मुश्किल में पड़ सकते हैं। अगर आपके पास में इस इनकम का जानकारी नहीं है या फिर आयकर विभाग को आप नहीं दे पाए। देखिए क्या होगा, जब 10 लाख से ज़्यादा जाएगा तो तुरंत बैंक यहाँ पर इनकम टैक्स को सूचना देगा और इनकम टैक्स वाले आपके पास फिर आ जाएंगे और उसके बाद में इसकी जांच पड़ताल की जाएगी। और उसके बाद अगर आपने इस इनकम को बता दिया कि कहाँ से ये कमाई हुई है, तब तो भैया सही है, कोई दिक्कत नहीं है, आपका पैसा मिलेगा। अगर आपने नहीं बताया तो देखिए क्या होगा। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ और बड़ा खेल होने वाला है। अब यहाँ पर आपसे कितना देखिए कटेगा पैसा, 60% ये कटेगा टैक्स आपके पैसा में से। यहाँ पर समझ लीजिए, टैक्स 60%, 25% ये सरटैक्स कटेगा, सरटैक्स 25% और 4% ये एक्स्ट्रा काट लिया जाएगा। यहाँ पर एक्स्ट्रा मतलब कि आपसे शेष यहाँ पर काटा जाएगा। आप समझ लीजिए, इसको जोड़ लीजिए कितना प्रतिशत कट गया आपका पैसा। यहाँ देखिए 60-25 कितना हुआ, 85 और 4 89, 89% पैसा आपका स्वाहा, ये सीधा आपका डूब जाएगा इसी बैंक में। मतलब इस तरह से आप समझिए कि आपने 1 करोड़ रुपया रखा था, उसमें से आपका 89 लाख रुपया ये गया, ख़त्म। सिर्फ 11 लाख रुपया ही आपको मिल पाएगा। तो ये देखिए, ये बैंक का कंडीशन है। कुछ इस तरह से बैंक है, यहाँ पर भी पैसा अच्छा खासा डूब जाता है, लेकिन लोगों को लगता है कि सेफ़ है। हाँ, ये किसके लिए सेफ़ है मैं बताता हूँ। यहाँ पर 1 मिनट रुकिए, यहाँ देखिए, ये पैसा सेफ़ है उनके लिए जो 5 लाख रुपया तक रख रहे हैं इसमें। चलिए 5 लाख तक तो ये सही है कि आपका पैसा सेफ़ है। तो आप क्या कीजिए कि यहाँ पर 4 कीजिए, 3 कीजिए, 2 कीजिए, मतलब इतना अमाउंट रखिए अपने अकाउंट में। और इससे बचने का तरीका कि 2-3 बैंक में, मान लीजिए 3 या 4 बैंकों में अकाउंट रखिए। सब में समझिए कि 2-2 लाख इस तरह से कुछ पैसा वहाँ पर रखिए। इसके अलावा आप यहाँ पर क्या कीजिए, आरडी कीजिए, आरडी हो गया। इसके बाद में एफडी कीजिए, फिक्स्ड डिपॉजिट कर दीजिए। ये भी एक अच्छा तरीका है। लेकिन इन सब झंझटों से बचना चाहते हैं, ज़्यादा पैसा लेना चाहते हैं, ज़्यादा रिटर्न्स लेना चाहते हैं, तो आपको सीधे यहाँ से एसआईपी में आना चाहिए।
कहाँ पर, एसआईपी में। ये भी काफ़ी ज़्यादा सुरक्षित है, मतलब यहाँ से तो ये ज़्यादा सुरक्षित लगता है अगर सही ढंग से एसआईपी में आपने काम किया तो यहाँ पर आइए, ज़्यादा रिटर्न्स लेना है तो बाकी आपको पता है बैंक कितना देगा। बैंक आपको सेविंग पर समझिए कि 3% मान लीजिए सेविंग पर देगा। यहाँ पर ये आरडी मान लीजिए, आरडी 6 या 7 यही समझिए, इसके कुछ आसपास ही एफडी रहेगा, एफडी भी समझ लीजिए कुछ ये 7% देगा, इससे ज़्यादा नहीं मिलेगा। लेकिन जैसे आप यहाँ पर आइएगा एसपी में तो ये सीधे आपको कितना देगा, 18%। इससे भी ये ऊपर जा सकता है या फिर नीचे भी ये आ सकता है, लेकिन ज़्यादा नीचे नहीं आता है, ये ज़्यादातर ऊपर ही ट्रेंड करता है। तो सबसे बेस्ट रहेगा एसआईपी। बाद में आप यहाँ पर बात करेंगे पोस्ट ऑफिस के लिए। लेकिन आपको बता दें कि ये बैंक जो है ये किसके लिए बढ़िया है, ये भी आपको समझाते हैं। देखिए यहाँ पर अगर कोई छोटा अमाउंट जमा करना चाह रहा है उसके लिए सबसे सेफ है ये। अगर आप समझिए कि 1 लाख रखना है, 10 लाख रखना है, ऐसे समझिए तो ये आपके लिए सेफ है, यहाँ पर रख लीजिए। लेकिन 10 लाख जब आप रखिए तो इसको 3-4 बैंकों में 2-2 लाख रुपया करके यहाँ पर आपको रखना पड़ेगा। चलिए ये हो गया। अब बढ़ते हैं एसआईपी की तरफ और दिखाते हैं किस तरह से यहाँ पर आपका पैसा काफ़ी ज़्यादा सेफ है और काफ़ी रिटर्न्स आपको मिलता है। ये एसआईपी म्यूचुअल फंड्स का प्रोग्राम है। चलिए थोड़ा सा मैं उधर जाता हूँ अच्छे से समझाने के लिए। ये म्यूचुअल फंड में आपको पैसे कितना रिटर्न्स मिलता है, 15, 16, 12, 20, 40, कोई गारंटी नहीं है कितना भागेगा। यहाँ पर म्यूचुअल फंड इन्वेस्ट का एक जरिया है, लेकिन ये एफडी और आरडी के तरह है म्यूचुअल फंड में एसआईपी। मतलब कि ये भी मंथली समझिए कि मंथली इन्वेस्ट यहाँ पर भी किया जाता है। अगर आप मंथली इन्वेस्ट कर रहे हैं तो ये काफ़ी ज़्यादा है और लंबे समय के लिए कीजिए। अगर आप चाहते हैं कि एसआईपी में पैसा नहीं डूबे तो आपको लंबे समय तक करना है एसआईपी, वरना यहाँ पर भी रिस्क है। लंबे समय तक कीजिएगा तो मान लीजिए कि कभी शेयर ऊपर जा रहा है, कभी नीचे आएगा। ये देखिए जब ऊपर जाएगा तो आपका पैसा बढ़ेगा, नीचे आएगा तो घटेगा। जब आपका ये 4, 5, 20, 15 सालों के लिए रहेगा तो ये कभी नीचे ऊपर होकर के हमेशा देखा गया है कि शेयर ऊपर जाता है जब लॉन्ग टर्म में रहता है, तो मतलब कि बढ़ता है। बढ़ने का मतलब ये है कि अगर आज शेयर 12% है तो मान लीजिए कि आने वाले ये 5 या 10 सालों में ये शेयर कम से कम 20 या फिर यहाँ पर 50% भी इंक्रीज हो सकता है। समझ रहे हैं, 50% भी बढ़ सकता है। तो आपको लंबे समय में यहाँ पर एसआईपी करना है। जब भी कीजिए मंथली इन्वेस्ट तो एसआईपी लंबे समय के लिए कीजिए। यहाँ पर आपका पैसा बिल्कुल सुरक्षित है, क्योंकि ये जो एसआईपी होता है किसी कंपनी के साथ में होता है। इसके लिए कंपनियाँ होती है और इसका संचालन वो खुद करती है। तो यहाँ पर आप एसआईपी कीजिए, अच्छा खासा रिटर्न्स मिलेगा और बहुत अच्छा रिटर्न्स मिलता है। जैसा देखा गया है कि 5,000 रुपया लगा करके यहाँ पर लगभग 25 वर्षों में ये 1 करोड़ के मालिक बनते हैं। वहीं पर 10,000 इन्वेस्ट करके 20 सालों में करोड़पति बनते हैं। या फिर ऐसे कहें कि 15,000 लगा करके ये 15 सालों में ही करोड़पति बन जाते हैं। मतलब कि एसआईपी सबसे बेस्ट है। अगर ज़्यादा पैसा चाहिए तो ये एसआईपी में आइए, यहाँ पर आप काम करना शुरू कीजिए। ये एसआईपी बहुत कमाल का है, लेकिन हाँ थोड़ा सा रिस्क आपको यहाँ पर लेना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर उतना बड़ा रिस्क नहीं है जितना बड़ा बैंक के पास है। अगर आपके पास में हिम्मत है तो एसआईपी में आ सकते हैं। चलिए बात करते हैं पोस्ट ऑफिस की कि किस तरह से ये पोस्ट ऑफिस काम करता है। आपकी मेहनत की कमाई कितना सुरक्षित है पोस्ट ऑफिस में। हमने 2 पर बात कर लिया, तीसरे नंबर पोस्ट ऑफिस है। चलिए अब देखते हैं पोस्ट ऑफिस को कि यहाँ पर पैसा कितना सुरक्षित है। भाई जो लोग चाहते हैं कि बिल्कुल टेंशन फ्री हम पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं, उनके लिए इन दोनों से अच्छा ये है पोस्ट ऑफिस है। मतलब कि सबसे सुरक्षित कोई जगह है तो ये पोस्ट ऑफिस है। पता है क्यों? यहाँ पर आपका 1 रुपया भी नहीं डूबने वाला। एक एक पैसा का हिसाब यहाँ पर पोस्ट ऑफिस आपको देगा, इसकी गारंटी होती है। मतलब कि सरकार भी इसकी गारंटी देती है कि पोस्ट ऑफिस का पूरा पैसा जो लोग यहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं उनको मिलेगा। मतलब ये साफ है कि बैंक में आपको लॉस हो सकता है, एसआईपी में भी आपको लॉस हो सकता है, लेकिन आपको पोस्ट ऑफिस में
कभी भी नुकसान नहीं हो सकता, क्योंकि इसकी गारंटी खुद सरकार देती है। और क्यों देती है आपको बताते हैं। पोस्ट ऑफिस में जो लोग पैसा यहाँ पर इन्वेस्ट करते हैं, पोस्ट ऑफिस के पैसे से सरकार भी अपना काम चलाती है। कुछ परियोजनाओं में सरकार इसी पैसे का इस्तेमाल करती है और सरकार इसीलिए ये कहती है कि हम एक भी पैसा पोस्ट ऑफिस वालों की डूबने नहीं देंगे। तो यहाँ पर आप आकर के चाहे आरडी कीजिए, एफडी कीजिए, यहाँ पर कुछ भी कीजिए, पोस्ट ऑफिस में आपका पैसा बिल्कुल नहीं जाने वाला है। रही बात जो रिस्क लेना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि अच्छा खासा रिटर्न्स मिले, उनके लिए एसआईपी है। कितना यहाँ पर मिलेगा आपको बताते हैं, कितना प्रतिशत आप पोस्ट ऑफिस में पैसा रखिएगा तो आपको मिलने वाला है। यहाँ देखिए 7 से 8% यहाँ पर आपको मिलता है। इसकी अलग अलग परिस्थितियाँ हैं, उसके हिसाब से समझिए 7 से शुरू होगा एफडी आरडी और इतना % आपको मिलता है। तो वही बैंक का हिसाब आपको मिल ही जाता है। यहाँ भी समझ लीजिए एफडी आरडी में 7%, लेकिन यहाँ का रूल अलग है, 18, 16 या फिर 20, कुछ भी हो सकता है, ऊपर नीचे हो सकता है, क्योंकि ये म्यूचुअल फंड है, ये शेयर मार्केट का एक तरह से हिस्सा है, यहाँ कुछ भी हो सकता है। लेकिन सबसे सेफ हमने देखा, सबसे सेफ जगह ये रहा। जो लोग चाहते हैं भैया रिस्क नहीं चाहिए तो आइए पोस्ट ऑफिस में आइए। जो चाहते हैं कि भैया हमें थोड़ा बहुत चाहिए यहाँ पर रिटर्न्स, तो यहाँ आइए, लेकिन यहाँ पर बच के रहिए, बचकर, ठीक है। बैंक में इससे अच्छा पोस्ट ऑफिस है। और जो चाहते हैं कि नहीं हमें तो भाई अरबों का मालिक बनना है, करोड़पति बहुत जल्द बनना है, तो यहाँ पर आइए, थोड़ा सा रिस्क आपको यहाँ पर लेना पड़ेगा। सबसे बेस्ट जो लोग रिस्क नहीं चाहते उनके लिए पोस्ट ऑफिस है। भले पोस्ट ऑफिस में आपको कम ब्याज मिल रहा है, यहाँ पर मान लीजिए कि पोस्ट ऑफिस में 7% ब्याज मिल रहा है, लेकिन यहाँ पर आपका जो पैसा है बिल्कुल सुरक्षित है। यहाँ पर ये जो बैंक है यहाँ पर भी 7 मान लीजिए, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा दिक्कत है। ये एसआईपी 18% मिल रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं ये खतरों से खाली नहीं है। तो यहाँ पर जो ब्याज मिल रहा है 7% मिल रहा है, तो सबसे बेस्ट, इन दोनों से बेस्ट यही है, क्योंकि 7% यहाँ पर आपको ब्याज भी मिल रहा है और आपका पैसा बिल्कुल सुरक्षित है। तो फिर क्या कीजिएगा, इस 18% का और इस 7% का खत्म कीजिए। हाँ, रिस्क लेना है तो फिर ये आपके लिए है। अगर बिल्कुल रिस्क नहीं चाहते हैं तो इन दोनों को खत्म कीजिए और यहाँ पर पोस्ट ऑफिस में पैसा इन्वेस्ट करना शुरू